एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति मोनू के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया और मोनू बहुत ज्यादा आलसी थे। और तो और टूनी चिड़िया और मोनू झूठ बोलने में माहिर थे। वे दोनों अपने लिए भोजन कभी ढूंढने नहीं जाते थे। वे दोनों झूठ बोलकर दूसरे पक्षी घर भोजन खाते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया मोनू से कहती है, मोनू जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो जान में जान आ जाती। मोनू जी, कुछ कीजिए मोनू जी आप। इसमें सोचने वाली क्या बात है टूनी, चलो अभी चलते हैं पारो चिड़िया के पास और झूठ मूठ का नाटक करूंगा, फिर खुद ही मिल जाएगी भोजन। फिर तुम्हें जितना भोजन खाना होगा खा लेना, फिर तुम्हें जान में जान आ जाएगी भोजन खाने के बाद। ये ठीक रहेगा ना? वैसे तो ठीक है मोनू जी, अगर हमारी सच्चाई किसी को मालूम हो गया फिर हम दोनों नहीं बच पाएंगे। फिर जंगल की सारी पक्षियां हम पर टूट पड़ेंगे मोनू जी। टूनी, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी हम दोनों के अलावा किसी को मालूम नहीं चलेगा। और तो और टूनी, झूठ बोलकर भोजन खाने में बहुत मजा आता है। वे सब पक्षियां इतनी मेहनत से भोजन ढूंढते हैं और हम दोनों मजे से भोजन खाते हैं। कितना मजा आता है भोजन खाने में दूसरे घर। हाँ मोनू जी, मजा तो बहुत आता है इन पक्षियों को बेवकूफ बनाकर। सच में वे सब सोचते हैं टूनी चिड़िया कितनी लाचार है। खैर ये सब बातें छोड़ें, अब चलिए पारो चिड़िया घर भोजन के लिए। हाँ हाँ टूनी, अभी चलता हूँ। इतना कहकर दोनों पक्षी पारो चिड़िया घर चले जाते हैं। पारो चिड़िया मेरी मदद करो, हम दोनों पति पत्नी बहुत भूखे हैं। हम दोनों जंगल में भोजन के लिए गए थे पारो चिड़िया, लेकिन हम दोनों को भोजन नहीं मिला। मेरी मदद करो पारो चिड़िया, भूख से बोला भी नहीं जा रहा है। मेरी मदद करो पारो चिड़िया, मुझे भोजन दे दो पारो चिड़िया खाने के लिए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है पारो चिड़िया। हाँ पारो चिड़िया, हम दोनों बहुत लाचार हैं, मदद करो हमारी। हम दोनों बहुत भूखे हैं पारो चिड़िया, हमारी मदद करो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ किचन से। फिर पारो चिड़िया किचन में से उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। ये लो भोजन। टूनी, तुम दोनों मिलकर ये भोजन खाओ। फिर दोनों पक्षी भोजन खाने लगते हैं। फिर खाकर कहते हैं, धन्यवाद पारो चिड़िया हम दोनों को भोजन खिलाने के लिए। आज अगर तुम भोजन नहीं देती, न जाने हम दोनों किस हालत में रहते हैं। फिर से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ पारो चिड़िया, हम दोनों को भोजन खिलाने के लिए। हाँ पारो चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया भूखे लोग को भोजन खिलाने के लिए। अगर आज तुम भोजन नहीं देती, न जाने हमारे साथ क्या होता। तुम दोनों को शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो फर्ज बनता है भूखे लोगों को पेट भरना। आज मैं तुम दोनों का पेट भरी हूँ, कल शायद ईश्वर मेरा पेट भर दे। और वैसे भी तुम दोनों चिंता मत करो, अगर फिर कभी तुम दोनों को भूख लगे मेरे घर आ जाना, मैं तुम दोनों को भोजन खिला दिया करूँगी। और हाँ, तुम दोनों अपना ही घर समझकर आते रहना। बिल्कुल पारो चिड़िया, अगर हम दोनों को जंगल में भोजन ना मिले, हम दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं अपने घर। तुम अपना ख्याल रखना पारो चिड़िया। हाँ पारो चिड़िया, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब हम लोग चलते हैं घर। इतना कहकर दोनों पक्षी घर आ जाते हैं। मोनू जी, क्या पारो चिड़िया भोली है? हम दोनों के बातों में आ जाती है, बिना मेहनत का ही भोजन मिल गया। कितनी भोली है पारो चिड़िया, हम दोनों के बातों पर फिसल जाती है तुरंत। हाँ टूनी, पारो चिड़िया को बेवकूफ बनाकर भोजन खाने में बहुत मजा आता है। अगर इसी तरह हम दोनों को पारो चिड़िया भोजन खिलाती रही
हम दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी, बिना मेहनत का ही। हाँ मोनू जी, आपने सही कहा। अगर इसी तरह हम दोनों को मुफ्त में भोजन मिलता रहा, हम दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसी तरह दिन गुजरता गया। एक दिन मोनू जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मोनू जी, चलिए मुफ्त में भोजन खाने के लिए पारो चिड़ियाघर। हाँ टूनी, क्यों नहीं, चलो पारो चिड़ियाघर और पेट भर हम दोनों भोजन खाएंगे। फिर दोनों पक्षी पारो चिड़ियाघर चले जाते हैं। पारो चिड़िया, क्या आज भी हम दोनों को भोजन खिला पाओगी? हम दोनों बहुत भूखे हैं पारो चिड़िया। टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ भोजन लेकर। फिर पारो चिड़िया भोजन लाने किचन में चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया कहती है, मोनू जी, ये पारो चिड़िया कितनी बेवकूफ है। हम दोनों अपने मजे के लिए इससे भोजन मांगते हैं। हम दोनों को भोजन मुफ्त में ही मिल जाता है। हाँ टूनी, ये पारो चिड़िया बहुत बेवकूफ है। खैर, ये सब बातें छोड़ो। अगर पारो चिड़िया हम दोनों को मुफ्त में भोजन खिलाती रही, फिर हम दोनों को कोई टेंशन नहीं रहेगी। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे। इधर पारो चिड़िया सुन लेती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, इन दोनों इतने आलसी निकलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे घर आकर मुझे ही दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। अभी मैं जाती हूँ और अच्छे से इन दोनों को सबक सिखाती हूँ। बहुत अपने आप को दोनों होशियार समझते हैं ना। फिर पारो चिड़िया इन दोनों के पास आती है। तुम दोनों ने क्या सोचा था? मुझे बेवकूफ समझ कर रखे हो तुम दोनों, आलसी कामचोर। मेरे घर से अभी कभी निकल जा और कभी भी अपना शकल मुझे मत दिखाना। लालची चिड़िया, तुम दोनों को तकलीफ में देखकर भोजन देती रही। मैं कितनी मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लाती थी। मुझे तुम दोनों बेवकूफ समझ कर रखे थे। बदतमीज चिड़िया, तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से और कभी भी मत आना यहाँ। अभी मैं सब पक्षियों को बताती हूँ तुम दोनों कितने लालची हो और कितने बदतमीज चिड़िया हो। पारो चिड़िया, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है पारो चिड़िया। लालची में सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। जंगल के पक्षियों को कुछ भी मत बताना पारो चिड़िया, हम दोनों की बहुत बड़ी बदनामी होगी। अगर तुम चाहती हो इस घर को, क्या हम दोनों दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ये इलाका हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जंगल के पक्षियों को कुछ भी मत बताना पारो चिड़िया। मैं तेरी पाँव पड़ती हूँ पारो चिड़िया, कुछ भी मत बताना। हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी पारो चिड़िया। हमने लालची में आकर सब कुछ गंवा दिया है। अब ये इज्जत में नहीं गंवाना चाहती हूँ पारो चिड़िया। हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों ये हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएंगे पारो चिड़िया। हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है पारो चिड़िया, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ पारो चिड़िया, जंगल के पक्षी को कुछ भी मत बताना, हमारी बहुत बदनामी होगी पारो चिड़िया। हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हम दोनों को माफ कर दो पारो चिड़िया। हम दोनों लालची में आकर ये कदम उठा लिए हैं। हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों को माफ कर दो पारो चिड़िया। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम दोनों को माफ कर दो पारो चिड़िया। ये इलाका छोड़कर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए दूसरे इलाके में चले जाएंगे, लेकिन हम दोनों को माफ कर दो। अगर तुम दोनों चाहते हो मैं जंगल के पक्षियों को कुछ भी न बताऊं, तुम दोनों यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाओ और कभी भी इस इलाके में मत आना, समझे तुम दोनों? हाँ हाँ पारो चिड़िया, हम दोनों समझ गए हैं। हम दोनों इस इलाके को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। चलिए मोनू जी यहाँ से। फिर दोनों पक्षी यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाते हैं। इधर पारो चिड़िया
अपनी जिंदगी खुशी खुशी से बिताने लगती है।